हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे ग्रह को बचाने और अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरे करने का एकमात्र तरीका क्या हो सकता है? जलवायु परिवर्तन का संकट हमारे सामने मुंह बाए खड़ा है। जीवाश्म ईंधन, कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस ने हमें शक्ति दी, लेकिन इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी है। प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग और अस्थिरता से हमें एक ऐसे नायक की जरूरत है जो शक्तिशाली भी हो और पूरी तरह से एक ऐसा ऊर्जा वाहक जो हमारे भारी उद्योगों को चला सके, हमारी कारों को दौड़ा सके, हमारे घरों को गर्म कर सके, बिना धरती माँ को नुकसान पहुंचाए। आज हम आपको ऐसे ही एक नायक से मिलवाने जा जो है हरित हाइड्रोजन यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन। यह सिर्फ एक ट्रेंड नहीं, यह ऊर्जा क्रांति का भविष्य है। हम आपको हरित हाइड्रोजन की पूरी कहानी बताएंगे। ये क्या है, कैसे बनती है, इसके फायदे क्या हैं, इसकी चुनौतियां क्या हैं और कैसे यह हमारी दुनिया को बदलने की क्षमता रखती है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। हरित हाइड्रोजन ब्रह्मांड का मूल तत्व। सबसे पहले हाइड्रोजन को समझते हैं। यह ब्रह्मांड का सबसे सरल और सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। पहले सरणी में नंबर 1, यह हल्की उच्च ऊर्जा वाली गैस है, लेकिन धरती पर यह शुद्ध रूप में नहीं मिलती। यह हमेशा किसी न किसी के साथ जुड़ी होती है, जैसे पानी में H2O में ऑक्सीजन के साथ या मीथेन में CH4 में कार्बन के साथ। हाइड्रोजन को ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल करने के लिए हमें इन अन्य तत्वों से अलग करना पड़ता है इसे। यहीं से हाइड्रोजन के रंग आते हैं। जिस तरह से इसे बनाया जाता है उसी के आधार पर इसे ग्रे, ब्लू या ग्रीन कहा जाता है। और आज ग्रीन हाइड्रोजन पर यानी हरित हाइड्रोजन पर चलिए देखते हैं हरित हाइड्रोजन होता क्या। तो हरित हाइड्रोजन क्या है? सरल शब्दों में समझेंगे इसको कि हरित हाइड्रोजन है क्या। हरित हाइड्रोजन वह हाइड्रोजन है जिसका उत्पादन पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस का उपयोग करके किया जाता है और इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का कोई उत्सर्जन नहीं होता। यही इसकी हरियाली की चाबी है। इसे बनाने की मुख्य प्रक्रिया है इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें बिजली का उपयोग करके पानी H2O को उसके मूल तत्वों हाइड्रोजन H2O और ऑक्सीजन O2 में तोड़ा जाता है। और यहाँ क्लच मूव है। यदि इस इलेक्ट्रोलिसिस के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली बिजली सौर ऊर्जा, हाइड्रोजन या अन्य स्वच्छ स्रोतों से आती है, तो जो हाइड्रोजन बनती है वही है हरित हाइड्रोजन। शून्य कार्बन फुटप्रिंट, सच्ची स्वच्छता। हरित हाइड्रोजन बनाने की प्रक्रिया। अब आइए इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया को थोड़ा गहराई से समझते हैं। कल्पना कीजिए एक डिवाइस जिसे इलेक्ट्रोलाइजर कहते हैं। इसमें पानी भरा होता है। इसमें दो इलेक्ट्रोड डूबे होते हैं, एक एनोड धनात्मक और एक कैथोड ऋणात्मक। जब हम इन इलेक्ट्रोड्स के बीच नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त बिजली डायरेक्ट करंट DC प्रवाहित करते हैं तो एक रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। कैथोड पर पानी के अणु H2O इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके टूटते हैं और हाइड्रोजन गैस H2O बनाते हैं। एनोड पर पानी के अणु ऑक्सीजन गैस O2 और प्रोटॉन छोड़ते हैं। सरल भाषा में इसे समझते हैं। सरल भाषा में हाइड्रोजन गैस एक पाइप से एकत्र की जाती है और ऑक्सीजन गैस जो एक उप उत्पाद है या तो वायुमंडल में छोड़ दी जाती है जो पूरी तरह सुरक्षित है या किसी और काम में ली जाती है। इस पूरी प्रक्रिया में कोई प्रदूषण नहीं होता, सिर्फ और ऑक्सीजन बनते हैं। हरित हाइड्रोजन बनाम अनहाइड्रोजन यानी कि ग्रे हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन है, फर्क क्या है? बड़ा फर्क है उत्पादन के तरीके और पर्यावरणीय प्रभाव में। ग्रे हाइड्रोजन यह आज दुनिया में बनने वाली हाइड्रोजन का लगभग 95% हिस्सा है। इसे प्राकृतिक गैस मीथेन CH4 से जिसे स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग SMR कहते हैं। समस्या, इस प्रक्रिया में बहुत अधिक CO2 उत्सर्जन होता है जो सीधे वातावरण में जाता है। यह जलवायु या भी ग्रे हाइड्रोजन की तरह प्राकृतिक गैस से SMR द्वारा ही बनती है, लेकिन इसमें एक अहम कदम जोड़ा जाता है, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज CCS।
यानी उत्पादन के दौरान निकलने वाली अधिकांश CO2 को पकड़कर जमीन के भीतर स्थायी रूप से डाल दिया जाता है ताकि वह वातावरण में न जाए। यह ग्रे से बेहतर है, लेकिन CCS पूरी CO2 लीक हो सकती है और यह प्राकृतिक गैस पर निर्भरता बनाए रखती है। हरित हाइड्रोजन यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन, जैसे कि हमने देखा, यह नवीकरणीय बिजली और पानी से इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा बनती है। ग्रे उच्च CO2 उत्सर्जन, ब्लू कम CO2 उत्सर्जन CCS के साथ, लेकिन जीवाश्म ईंधन पर निर्भर ग्रीन शून्य CO2 उत्सर्जन पूरी तरह नवीकरणीय ऊर्जा पर आधारित है। हरित हाइड्रोजन ही सच्चे शून्य कार्बन भविष्य की कुंजी है। हरित हाइड्रोजन के प्रमुख लाभ। हरित हाइड्रोजन को ऊर्जा का होली ग्रेल क्यों कहा जा रहा है? आइए देखते हैं इसके जबरदस्त फायदे। शुद्ध शून्य उत्सर्जन, जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अहम। नवीकरणीय ऊर्जा को स्टोर करने का समाधान। नवीकरणीय ऊर्जा को कैसे स्टोर करते हैं उसका समाधान देख लेते हैं। सौर और पवन ऊर्जा एक समस्या है, वे हमेशा उपलब्ध नहीं रहते। जब हवा नहीं चलती तो सूरज नहीं चमकता। हरित हाइड्रोजन इन अतिरिक्त बिजली को स्टोर करने का शानदार तरीका है। अतिरिक्त बिजली से हाइड्रोजन बनाओ, उसे स्टोर करो या ट्रांसपोर्ट करो और जरूरत पड़ने पर वापस बिजली बनाने, फ्यूल सेल में या सीधे ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल करो। रिन्यूएबल्स की अंतरायनशीलता इस समस्या को दूर करता है। भारी उद्योगों को डिकार्बोनाइज करना। स्टील, सीमेंट, केमिकल्स, रिफाइनरी जैसे उद्योगों को भारी मात्रा में उच्च तापमान वाली गर्मी की जरूरत होती है, जो अभी कोयला या गैस से पैदा हो रही है। हरित हाइड्रोजन एक स्वच्छ विकल्प है, जिससे इन उद्योगों का कार्बन काफी कम हो सकता है। क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, लंबी दूरी के ट्रैकिंग, शिपिंग, एविएशन और यहाँ तक कि भारी वाहनों के लिए बैटरी इलेक्ट्रिक तकनीक पर्याप्त नहीं है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल इन क्षेत्रों में शून्य उत्सर्जन समाधान प्रदान कर सकती है, सिर्फ पानी निकलता है। ऊर्जा सुरक्षा और स्वतंत्रता। देश अपने घरेलू नवीकरणीय संसाधनों, सूरज, हवा का उपयोग करके अपनी हरित हाइड्रोजन बना सकते हैं, जिससे महंगे जीवाश्म ईंधन की आयात पर निर्भरता कम होगी और ऊर्जा आपूर्ति अधिक सुरक्षित होगी। आर्थिक अवसर क्या क्या होंगे? आर्थिक अवसर, यह एक पूरी नई औद्योगिक क्रांति की शुरुआत है। नौकरियां, निर्माण, इंजीनियरिंग, रखरखाव, नवाचार और वैश्विक निर्यात के अवसर पैदा होंगे। चलिए देखते हैं हरित हाइड्रोजन के अनुप्रयोग कहाँ इस्तेमाल होगी। यह शक्तिशाली स्वच्छ ईंधन कहाँ कहाँ पर अपनी जादुई छाप छोड़ेगी, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले उद्योग में, स्टील निर्माण में, कोकिंग कोयले के स्थान पर, सीमेंट और केमिकल उद्योग में, प्रक्रिया ताप के लिए रिफाइनरियों में। दूसरा है परिवहन में, विशेषकर गैर विद्युतीकृत मार्गों पर, जहाज और भविष्य में हवाई जहाज, हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन FCEVs। ऊर्जा भंडारण एवं बिजली उत्पादन, अतिरिक्त नवीकरणीय बिजली को हाइड्रोजन में बदलकर लंबे समय तक स्टोर करना, जरूरत पड़ने पर गैस टरबाइन या फ्यूल सेल के जरिए वापस बिजली बनाना। ग्रिड स्थिरता बढ़ाना। भवन भवन प्राकृतिक गैस ग्रिड में मिलाकर या विशेष हाइड्रोजन बॉयलरों के जरिए घरों का गर्म करना अभी शुरुआती चरण में। अमोनिया उत्पादन, उर्वरक उद्योग के लिए हरित अमोनिया बनाने में, जो वर्तमान में बहुत प्रदूषक है। चलिए देखते हैं इसकी चुनौतियां क्या क्या हैं। देखते हैं चुनौतियां और बाधाएं। हरित हाइड्रोजन बहुत आशाजनक है, लेकिन इसकी राह में कुछ बड़ी चुनौतियां भी हैं। उच्च उत्पादन लागत, वर्तमान में हरित हाइड्रोजन का उत्पादन ग्रे या ब्लू हाइड्रोजन की तुलना में काफी महंगा है। इसके मुख्य कारण हैं इलेक्ट्रोलाइजर की कीमतें अभी अधिक हैं और नवीकरणीय बिजली, विशेषकर जब विशेष रूप से हाइड्रोजन उत्पादन के लिए लगाई जाती है, की लागत सौभाग्य से या तेजी से बदल रहा है। नवीकरणीय बिजली सस्ती हो रही है, इलेक्ट्रोलाइजर तकनीक में सुधार और उत्पादन, उनकी कीमतें तेजी से गिर रही है।
विशेषज्ञों का मानना है कि 2023 तक यह प्रतिस्पर्धी हो जाएगी। 2030 तक यह पूरा हो जाएगा। बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रोलाइजर लगाने और उन्हें विशाल नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं जैसे डेजर्ट में विशाल सोलर फार्म से जोड़ने की जरूरत है। भंडारण और परिवहन। हाइड्रोजन बहुत हल्की गैस है। इसे भंडारण या परिवहन के लिए या तो बहुत उच्च दबाव पर संपीड़ित करना पड़ता है, जैसे सीएनजी, या अत्यधिक ठंडा करके तरल बनाना पड़ता है -253 डिग्री सेल्सियस, या फिर किसी वाहक जैसे अमोनिया में बदलना पड़ता है। यह सभी तरीके जटिल और महंगे हैं। मौजूद प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों को हाइड्रोजन के लिए अनुकूलित करना एक समाधान हो सकता है, लेकिन तकनीकी रिफ्यूलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वाहनों के लिए हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशनों का विशाल नेटवर्क बनाना होगा। इलेक्ट्रोलिसिस से हाइड्रोजन बनाना और फिर उसे वापस बिजली में बदलना। फ्यूल सेल में इस पूरे चक्र में ऊर्जा की कुछ हानि होती है। बैटरी की तुलना में ऊर्जा दक्षता कम हो सकती है, इसलिए जहां सीधे बिजली से काम चल सके वहां उसका उपयोग बेहतर है। हरित हाइड्रोजन की जरूरत उन जगहों पर है जहां बिजली सीधे काम नहीं कर सकती, जैसे भारी उद्योग, लंबी दूरी का परिवहन। चलिए देखते हैं वैश्विक प्रयास और भारत की भूमिका। इसमें वैश्विक प्रयास और भारत की भूमिका क्या है, तो चलिए देख लेते हैं इसको। दुनिया भर में हरित हाइड्रोजन की क्रांति शुरू हो चुकी है। यूरोपीय संघ, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे देशों ने महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय हाइड्रोजन रणनीतियां बनाई है और भारी निवेश किया है यानी कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन शुरू किया है, जिसका लक्ष्य भारत को वैश्विक हरित हाइड्रोजन हब बनाना है। महत्वाकांक्षी लक्ष्य 2030 तक भारत में हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता को 5 मिलियन टन प्रति वर्ष तक पहुंचाना और उत्पादन लागत को काफी कम करना है। भारत के पास विशाल सौर और पवन ऊर्जा संसाधन है, जो इसे हरित हाइड्रोजन के उत्पादन या हमारी ऊर्जा स्वतंत्रता, रोजगार सृजन और जलवायु नेतृत्व की कुंजी। अब देखते हैं नवीनतम प्रौद्योगिकियां और उसका भविष्य। भविष्य और भी उज्जवल दिखता है। दुनिया भर के वैज्ञानिक हरित हाइड्रोजन को सस्ता, अधिक कुशल और व्यापक बनाने के लिए काम कर रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइजर तकनीक में तेजी से सुधार हो रहा है, जैसे एनियन एक्सचेंज मेम्ब्रेन, एईएम इलेक्ट्रो हाइड्रोजन के भंडारण के नई तरीके, जैसे हाइड्राइड्स तरल कार्बनिक हाइड्रोजन वाहक LOHC विकसित किए जा रहे हैं। सीधे समुद्री जल से इलेक्ट्रोलिसिस करने की तकनीक पर भी काम चल रहा है। यह क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहा है और हम निकट भविष्य में और भी क्रांतिकारी बदलाव अब देख लेते हैं कि हरित हाइड्रोजन क्यों जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कि क्यों जरूरी है। तो संक्षेप में, हरित हाइड्रोजन क्यों इतने महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह जलवायु परिवर्तन से लड़ने का एक शक्तिशाली हथियार है, क्योंकि यह हमारे सबसे प्रदूषक उद्योगों को साफ कर सकती है, क्योंकि यह नवीकरणीय ऊर्जा को स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने का समाधान देती है, क्योंकि यह स्वच्छ परिवहन के लिए विशेषकर क्योंकि यह देशों को ऊर्जा में आत्मनिर्भर बना सकती है, और क्योंकि यह एक स्वच्छ, टिकाऊ और समृद्ध भविष्य की नींव रखती है। हरित हाइड्रोजन यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन कोई दूर की कड़ी नहीं है, ये यहाँ और अभी विकसित हो रही है। यह हमारे जीवाश्म ईंधन पर निर्भर अतीत से स्वच्छ ऊर्जा के भविष्य की ओर संक्रमण का प्रतीक है। सरकारों, उद्योगों, शोधकर्ताओं और निवेशकों को मिलकर इसकी चुनौतियों, लागत, बुनियादी ढांचा का समाधान करना, लेकिन हम सब भी इस क्रांति का हिस्सा बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? जागरूक बनकर, इस तकनीक के बारे में जानकारी फैलाकर और उन नीतियों का समर्थन करके जो एक स्वच्छ भविष्य को प्राथमिकता देते हैं। हरित हाइड्रोजन सिर्फ ऊर्जा नहीं है या आशा है, नवाचार है और हमारे ग्रह के लिए एक बेहतर कल का। आइए मिलकर इस स्वच्छ ऊर्जा क्रांति को साकार करें। अगर ये वीडियो आप सबको जानकारी पूर्वक लगी हो तो इसे दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।